लोगों को उन्होंने बुलाया था जाकिर ने कि सबको बुलाकर मीटिंग रखी थी मशीन पर ही और बुलाकर लोगों से कहा कि हम पैसे देंगे। कुछ लोगों को पैसा दिया भी गया है क्या? जी हाँ, कुछ लोगों को पैसा दिया भी गया है जाकिर द्वारा। जी हाँ। कितना लगभग चला गया होगा? अभी इसके बारे में मुझे भारतीय यूथ ब्रिगेड के बरेली जिलाध्यक्ष ने बीसी का पैसा हड़पने की नियत से कराई वीडियो वायरल। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की जा रही है जिसमें भारतीय यूथ ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाकिर अंसारी क्षेत्रवासियों पर गंभीर आरोप लगा रहा है, जबकि भारतीय यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाकिर अंसारी के पिता स्वर्गीय अब्दुल सत्तार पर क्षेत्रीय लोगों के सहित अन्य लोगों का बीसी का पैसा बकाया है। दरअसल बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र के झंडे वाली मस्जिद के पास के रहने वाले अब्दुल सत्तार का पुत्र डॉक्टर मोहम्मद जाकिर अंसारी, जो कि भारतीय यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, डॉक्टर मोहम्मद जाकिर अंसारी ने 2 दिन पहले एक यूट्यूबर को बुलाकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराई, जिसमें क्षेत्र के रहने वाले 40 लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा, लोगों ने मेरी घेराबंदी करी, जिसमें से मैं कुछ लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों के नाम हैं। और पहला नाम जो है तसलीफ उर्फ भैये सन ऑफ खन्नू खां, ये हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। दूसरा नुसरत सन ऑफ इलियास खां और तीसरा हसनैन सन ऑफ नियाज खां। ये 3 लोगों के नाम मुझे मालूम है। बाकी कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। बाकी 50 लोग अज्ञात लोग थे और मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। बोले तू पैसा ले, तेरे वालिद साहब के हम बीसी डालते थे, कमेटी डालते थे, उसका पैसा है। हमने कहा हमारे वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया, ना हमारे वालिद साहब हमें बता के गए, ना हमारी वालदा को बता के गए, ना हमारे और भाई को बता के गए। तो वो इस चीज़ के लिए हमारे ऊपर जान से मारने की धमकी देने लगे और उनके पास में कुछ हथियार भी थे। वहीं दूसरे पक्ष ने मीडिया कर्मियों से डॉक्टर मोहम्मद जाकिर अंसारी के भाई मोहम्मद सरताज को रूबरू कराया और सैकड़ों लोगों ने वो सारे सबूत भी दिखाए जिसमें डॉक्टर मोहम्मद जाकिर अंसारी खुद कबूल कर रहा है कि उसके पिता स्वर्गीय अब्दुल सत्तार द्वारा डाली जा रही बीसी का पैसा वो ही देगा। वहीं पर पीड़ितों ने सैकड़ों ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मीडिया कर्मियों को सुनाई, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद जाकिर अंसारी बीसी के पैसे वापस करने की बात कर रहा है। बता दें, जल्द ही पीड़ित पक्ष पुलिस अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाएगा और वीडियो वायरल कर पीड़ित पक्ष की छवि धूमिल करने और कराने के आरोप में कानूनी कार्रवाई कराते हुए मुकदमा पंजीकृत कराएगा। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए भारतीय यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जाकिर अंसारी के भाई मोहम्मद सरताज ने बताया, बल्दियत क्या आपकी? अब्दुल सत्तार। एक मामला सामने आया है, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें आपके भाई हैं कोई जाकिर, डॉक्टर जाकिर। उन्होंने आरोप रखा है कुछ लोगों पर, 40-45 लोगों पर, कि उनको मारने के लिए, उनकी आरा मशीन जलाने के लिए हमला कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला? एक मोहल्ले में मीटिंग करी गई थी उस दिन, जिस दिन का ये मामला है, और मोहल्ले वालों ने मीटिंग रखी थी। उसमें मौजूद मोहल्ले के लोग थे, बैठ के बातचीत करने के लिए बुलाया गया था उनको। मीटिंग किस संबंध में थी? मीटिंग इस संबंध में थी, कोई कमेटी, ये जो कमेटी चलती थी, उस कमेटी के पैसे उसे थे इन लोगों के, तो उस कमेटी के सिलसिले में बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया गया था जाकिर साहब को। तो जाकिर साहब जिस तरह से आरोप रख रहे हैं, तो आप भी उनके भाई हैं जी, मालूम हुआ है, तो आपके वालिद पर कुछ पैसा बकाया था बीसी का? जी, वालिद साहब के ऊपर था। तो आप क्यों नहीं अदा करते लोगों का पैसा? मैं तो अदा कर रहा था, मैं अदा कर रहा था। उसके बाद ये हुआ कि भाई हम मशीन चलाएंगे, हम अदा करेंगे। किन्होंने कहा ये बात? ये जाकिर ने और हमारे माँ ने करवाया, ये माँ ने कि भाई अदा इन्हें दो चलाने के लिए, ये देंगे, अदा करेंगे। तो इसके लिए जिन लोगों का पैसा था वो लोग सहमत हो गए थे? हाँ, उन लोगों को उन्होंने बुलाया था जाकिर ने कि सबको बुलाकर मीटिंग रखी थी मशीन पर ही और बुलाकर लोगों से कहा कि हम पैसे देंगे। कुछ लोगों को पैसा दिया भी गया है क्या? जी हाँ, कुछ लोगों को पैसा दिया भी गया है जाकिर द्वारा। जी हाँ। कितना लगभग चला गया होगा? अभी इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है कितना दे दिया, क्योंकि मेरे पास हिसाब किताब ही नहीं रहा। क्षेत्रीय लोगों का कितना पैसा आपके वालिद पे था बीसी का? एक लमसम एक आइडिया है, करीब 20 से ऊपर ही होगा लमसम एक आइडिया। 20-25 लाख रुपए, आसपास होगा। जिसमें आपकी भी एक बीसी चल रही थी।
जी हाँ, मेरी भी चल रही थी तो कमेटी। आपका कितना पैसा उन तक पहुंच गया था? मेरे तो लगभग सब जमा ही हो गए थे, जो बीसी रह गई थी उसके आधा मैंने बाद में किसी एक को दे दिए थे मैंने। जिस तरह से जाकिर आरोप रख रहे हैं, बीसी जो लोग डाल रहे थे उन पे, जी तो वो आरोप कहाँ तक सही है? ऐसी कोई घटना घटी है या इस तरह के नहीं, लोग हैं ये? ऐसी कोई घटना घटी नहीं है, समझे समझे। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो किस बुनियाद पे लगा रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि कोई घटना ऐसी हो, हमारे मोहल्ले में ऐसे कोई ऐसा नहीं है मामला कि इस तरीके से कोई हरकत करे। क्योंकि उन्हें आप सिर्फ बुलाया गया था बातचीत करने के लिए। वो भी किसी मकान में या सड़क पर? ऐसा है, एक कारखाना है मस्जिद की दुकान, मतलब कारखानों में, उसमें बिठाला गया था लोगों को, उसमें बैठ के बातचीत हो रही उसमें थी? बैठ के बातचीत करने के लिए बुलाया जा रहा था। वहां पे जो आरा मशीन पे जो आग लगाने का प्रयास किया गया और हथियार लेकर ये लोग पहुंचे थे मोहल्ले वाले, नहीं, वहां कोई नहीं पहुंचा। ये माना जा सकता पुलिस को गुमराह कर रहे हैं ये? बिल्कुल। या ये किसी तरह के कोई राजनीति दल से भी जुड़े हुए हैं? जी हाँ, ये राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। किस दल से जुड़े हुए हैं? गौरक्षा में वो जिला उपाध्यक्ष आई हैं जिला उपाध्यक्ष हैं, साथ भी है इनका शायद। तो वो क्या है मामला पूरा? अब ये तो उनके साथ में रहते हैं भाई, वो राजनीति में है। क्यों? तो आपके भाई हैं, आपको चाल चलन का अच्छा मालूम होगा। अब ऐसा ना हर वक्त मैं उनके साथ में तो रहता नहीं हूँ। समय तो आपने साथ बिताया, बड़े तो साथ हुए हैं। जब तक बिताया, आज तो हम दुश्मन बने हुए हैं। अच्छा, आपको दुश्मन मानते हैं। तो अगर ये जाकिर पैसा नहीं देते हैं तो अपने वालिद का कर्जा आप कैसे उतारेंगे? भाई कर्जा उतारना चाहिए, सीधी सी बात है। वालिद का कर्जा है तो कर्जा तो औलादों पर ही है। जिस तरह देखा जाता है शरीयत की रोशनी से देखा जाए तो जब भी कर्ज उतारने का आप पे बिल्कुल, हमारे जिम्मेदारी है। वालिद को कर्ज होगा, हम क्यों मरने के बाद उनकी रूह को मतलब गुनाह में रखें। तो आप उतार रहे थे, फिर आपने जाकिर के हवाले क्यों कर दिया? मेरी तबीयत खराब हुई थी उस बीच, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने जवाब दे रखा था मुझे। उस दौरान मुझसे इन्होंने मशीन ले ली थी कि हम चलाएंगे मशीन और हम पैसा देंगे। किसी तरह की लिखा पढ़ी में ली थी? लिखा पढ़ी में नहीं ली थी, लेकिन बहन के, माँ के और मामू के सामने हुआ था। उसके बाद मोहल्ले वाले भी जब आए थे उनके सामने ही बात हुई है। अब क्या माना जा सकता, नियत खराबी? बिल्कुल। जिस तरह से ये वीडियो वायरल करा रहे हैं तो ये क्या आप कैसे देखते हैं? ये सही गलत है? कर रहा है, ये गलत कर रहे हैं कि मोहल्ले के हमारे अपने मौजूद लोग हैं, बड़े लोग हैं, समझे। हम तो यहीं पड़े बले हैं। ठीक है, शुक्रिया।